माय डियर स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम टू फिजिक्स क्लास। आज की इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे सेंटर ऑफ मास ऑफ कंपोजिट एंड टर्नकटेड बॉडीज। यानी देखिए होता क्या है कि सेंटर ऑफ मास की बात अलग अलग तरीके से की जाती है, लेकिन यहां पर बात यह होती है कि इस लेक्चर में खास होने वाला है कि एक बॉडी है, उसके बगल में दूसरा बॉडी रखेंगे तो कंबाइंड हो गया, उसका सेंटर ऑफ मास की बात करेंगे। या तो एक बॉडी है, उसके ऊपर दूसरे बॉडी को रखेंगे तो सेंटर ऑफ मास की बात करेंगे। फिर या तो कहूं कि एक बॉडी है और उसकी एक अपना सेंटर ऑफ मास होगी, लेकिन उसमें से कुछ पार्ट कट करके हटा लिए, काट के हटा लिए, कट कर दिए, तब उसका सेंटर ऑफ मास की लोकेशन क्या होगी, इसी के बारे में इस लेक्चर में आज डिस्कस करने वाले हैं। और हम लोग देखने वाले हैं कि कैसे कैसे इससे सवाल सॉल्व होता है। तो सबसे पहले कंपोजिट आता है यहां पर, सेंटर ऑफ मास ऑफ कंपोजिट बॉडीज या तो कॉम्बिनेशन ऑफ बॉडीज। तो देखिए क्या मैंने बोला, या तो नियर रखिए या तो एक के ऊपर दूसरा रखिए, ये चीजें होती है। तो यहां पे हमने देखा कि एक ब्लॉक है ये, चलो ठीक है, और एक ब्लॉक ये है, लेकिन खास बात ये है कि ये जो ब्लॉक है इसका डेंसिटी और इस बॉडी का डेंसिटी है ना, और थिकनेस आपस में इक्वल है, सेम है। तो उस केस में आपको मास नहीं लेकर के इसकी एरिया यूज करनी है। क्या यूज करनी है? एरिया इसकी यूज करनी है, जिससे आसानी से सॉल्व हो जाएगा। इसका अपना सेंटर ऑफ मास होगा, तो इसका मान लो फर्स्ट और ये मान लिया हमने सेकेंड। इसका एरिया हमने A1 लिया, इसका एरिया हमने A2 लिया, यही है। अब यहां से क्या होता है, सो देखो इसकी लोकेशन यहां ओरिजिन से, ये सेकेंड का है तो R2 लेंगे, ठीक है, और ये क्या है फर्स्ट, तो इसका क्या लेंगे, सॉरी R1 लेंगे, R1 ले लिया जाएगा, ठीक है। और इसका अब सेंटर ऑफ मास की जो लोकेशन होगी कंपोजिट सिस्टम की, वो जब भी होगी तो इस दोनों के ज्वाइनिंग लाइन पे होगा, और इसकी जो सेंटर ऑफ मास की लोकेशन होगी ये होगा RCM। ओके, तो यहां पे जब सेंटर ऑफ मास की लोकेशन इस कंपोजिट बॉडी की निकालेंगे, सिस्टम की निकालेंगे, तो RCM लेंगे। RCM इज इक्वल टू क्या आएगा, A1 R1 आएगा, प्लस आएगा A2 R2, और बाई क्या आएगा, A1 प्लस A2, A1 प्लस A2 लिया जाएगा। तो ये क्या आ गया, RCM आ गया। किसके अकॉर्डिंग, एरिया के अकॉर्डिंग आ गया, ठीक है, एरिया के अकॉर्डिंग दे दिया गया। अब ये है क्या कि आ तो नियरेस्ट रखो या तो एक के ऊपर दूसरा रखो, तब की बात हुई एरिया से रिलेटेड। और बात यहां पे समझ लेना, थिकनेस सेम होनी चाहिए और डेंसिटी सेम होनी चाहिए। अब यहां पर नेक्स्ट अब आता है सेंटर ऑफ मास ऑफ ट्रंकेटेड बॉडीज। मतलब यहां पर क्या करना है कि कोई बॉडी को रखना है और उसमें से काट के हटा लेना है, कट करके आउट कर लेता है, तब इसका समझिए। देखो हमने ये एक बॉडी लिया है, एक बॉडी है, और इस बॉडी का अपना इसका सेंटर ऑफ मास कहीं ना कहीं होगा, तो सपोज दैट यहां पे है, ठीक है। और इस बॉडी से क्या किया मैंने कि कुछ पार्ट कट कर लिया और ये आउट कर लिया, होल कर दिया, उसको काट करके निकाल दिया, तो इसका भी अपना एक सेंटर होगा जो कट करके निकला है, इसका भी अपना सेंटर ऑफ मास होगा, O2। और अभी अभी जो रिमेनिंग पार्ट है ये रहा रिमेनिंग पार्ट, यानी रिमेनिंग पार्ट का ये कंडीशन हो गया, ठीक है। और यहां पर समझने वाली बात ये है कि ये रहा ऐसे x और ये क्या रहा y, ठीक है, ये हुआ ओरिजिन, और यहां पर
सेंटर ऑफ मास की लोकेशन ली। तो ये फर्स्ट का है तो इसको R1 बोलिए, ठीक है। और ये यहां से ऐसे सेकेंड का है तो ये क्या लीजिए, R2 लीजिए, है ना। अब जब भी सेंटर ऑफ मास होगी, जब आउट करेंगे इसको काट करके बाहर निकालेंगे तो ऐसे ज्वाइनिंग लाइन है। तो जब भी सेंटर ऑफ मास होगी, देखिए ऊपर रखेंगे तो सेंटर ऑफ मास इधर खिसकेगा जिधर रख रहे हैं, और जब कट करके आउट करेंगे तो सेंटर ऑफ मास उसके इधर शिफ्ट होगा, इधर की तरफ ऐसे। और यदि कट कर रहे हैं तो याद रखें RCM इज इक्वल टू, देखो जो ओरिजिनल है तो ये इसकी एरिया सपोज दैट A1 है, जो कट करके आउट किए हैं A2 है, तो यहां से A1 R1 होगा, और जो कट करके बाहर करिए हैं उसमें से क्या करना पड़ेगा, जो ओरिजिनल है उसमें से जो कट करके आउट किए हैं उसको माइनस कर दीजिए, माइनस हो गया। और बाई क्या आएगा, तो यहां भी A1 माइनस A2 आएगा, A1 माइनस A2। यही तो सेंटर ऑफ मास की लोकेशन हो गया, खासियत हो गया, ठीक है। अच्छा, अब इसमें देखिए किस तरीके से सवाल आएंगे और किस तरह से उस सवाल को सॉल्व करनी है, ये समझना है। देखिए, ये स्क्वायर प्लेट ऑफ एज D एंड ए सर्कुलर डिस्क ऑफ डायमीटर D, मतलब जितना स्क्वायर प्लेट का साइड का लेंथ है उतना ही डायमीटर है सर्कुलर डिस्क का, ठीक है। आर प्लेस्ड टचिंग ईच अदर एट द मिड पॉइंट ऑफ एन एज ऑफ द प्लेट, लोकेट द सेंटर ऑफ मास ऑफ द कॉम्बिनेशन, assuming same mass per unit area of the two plates। ओके, तो यहां पर सबसे पहले देखिए हमने सर्कुलर प्लेट लिया, डिस्क हो गया, और ये हो गया यहां पर स्क्वायर प्लेट। देखो टच कर रहा है एक दूसरे को, इधर प्लेट बना सकते हो, इधर डिस्क बना सकते हो, है ना, वो आप पे डिपेंड करता है, टच करवाना है सिर्फ। तो इसका सेंटर तो यहां पर है, सेंटर यहां पर है, और इसका सेंटर यहां पर है। इसको मान लो पहली वाली ऑब्जेक्ट, इसको मान लो दूसरी वाली ऑब्जेक्ट। इसका जो डायमीटर है ये D है, और इसका जो एज है ये D है, ठीक है। तो अभी जो कंसेप्ट लगेगा वो कंपोजिट बॉडी का लगेगा, क्यों, क्योंकि एक दूसरे के नियरेस्ट रखा हुआ है। और इसका सेंटर जो देख रहे हैं आप, वो क्या है, कौन सा एक्सिस पे है, एक्स एक्सिस पे है, ठीक है। अच्छा, इसको मान लो पहली वाली, तो जैसी पहली वाली मानेंगे तो A1 होगा, तो इसका एरिया क्या आएगा डिस्क का, पाई रेडियस स्क्वायर, रेडियस मतलब डायमीटर बाई 2 का होल स्क्वायर, क्या लिखोगे, पाई D स्क्वायर बाई 4 लिखेंगे। अब इसका सेंटर ऑफ मास कहां पे है, यहीं पे है, यानी ओरिजिन पे है, तो यहां पे x1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, हो गया। अब इसका लेंगे तो इसका एरिया क्या आएगा, A2, A2 क्या होगा, साइड का स्क्वायर मतलब D स्क्वायर, साइड का स्क्वायर मतलब D स्क्वायर, हो गया ऐसा। अब यहां से यहां तक लोकेशन लेंगे तो x2 इज इक्वल टू, ये होगा D/2, ये होगा D/2, यानी D होगा, यानी x2 इज इक्वल टू क्या आएगा, तो यहां पर D आएगा, यहां पर क्या आएगा, D आएगा। तो x2 इज इक्वल टू यहां पर क्या दे दिया गया, D दे दिया गया, क्लियर। अब देखो सेंटर ऑफ मास की लोकेशन की बात करेंगे तो एक्स एक्सिस में ही सिर्फ होगा, तो XCM इज इक्वल टू A1x1 प्लस A2x2 बाई A1 प्लस A2, A1 प्लस A2। चलो A1x1 0, A1x1 0 होगा, A2x2 तो D स्क्वायर इंटू D, D स्क्वायर इंटू D,
बाई A1, तो A1 का होगा पाई डी स्क्वायर बाई 4 और प्लस क्या आएगा डी स्क्वायर। डी स्क्वायर कॉमन लेंगे कट जाएगा तो यहां से आएगा डी और बाई पाई बाई 4 प्लस 1 आएगा इतना। अच्छा, तो ये हो गया एक सीएम की लोकेशन, एक सीएम की लोकेशन। और ये देखिए अब एक सीएम जाएगा कहां पे, क्या डिस्क के तरफ जाएगा, क्या प्लेट के तरफ रहेगा, स्क्वायर प्लेट। तो यहां पर देखिए डी है और ये 1 है और ये पाई बाई 4 है, पाई बाई 4, ठीक है। तो इसका मतलब है कि पाई का वैल्यू 3.14 और ये 4 से डिवाइड करेंगे तो ये यहां पर 0 पॉइंट समथिंग आएगा, तो डी बाई 1 प्लस 1 समथिंग, ठीक है। यानी ये क्या होगा, मतलब हाफ नहीं है, ये 2 नहीं है, 2 रहता तो डी बाई 2 होता, ये नीचे क्या है 2 से कम है और नीचे 2 से कम होना इसका मतलब है कि यहां से यहां तक जाएंगे तो डी बाई 2 होगा, है ना, डी बाई 2 और डी बाई 2 है। और यहां पर क्या देख रहे हैं लोकेशन, ये है 2 से कम, तो डी बाई 2 नहीं है, मान 2 से कम है तो डी बाई 2 से बड़ा हो गया, तो डी बाई 2 से बड़ा होना इसका मतलब सेंटर ऑफ जो मास होगा सिस्टम का वो डिस्क में आ जाएगा, सॉरी स्क्वायर प्लेट में आ जाएगा, क्योंकि डी बाई 2 से अधिक डिस्टेंस पे है, कहां से, इससे, ठीक। तो इधर होगा, तो पूछा जाएगा ऐसे अरेंजमेंट किए हैं यदि इस तरीके से, तो सेंटर ऑफ मास इन दोनों का किसमें होगा, डिस्क में होगा या स्क्वायर प्लेट में, तो स्क्वायर प्लेट के साइड होगा, स्क्वायर प्लेट में इन करेगा। अच्छा, अब देखो आगे कह रहा ये यूनिफॉर्म डिस्क ऑफ रेडियस आर इज पुट ओवर अनदर यूनिफॉर्म डिस्क ऑफ रेडियस 2r, माने 2r रेडियस वाले के ऊपर एक r रेडियस वाला रखना है ऑफ द सेम थिकनेस एंड डेंसिटी, यानी थिकनेस भी सेम है डेंसिटी भी सेम। द पेरिफेरीज ऑफ द टू डिस्क टच ईच अदर, लोकेट द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम। यानी देखिए बात यहां पर यह करनी है कि ये बड़ा सा डिस्क हो गया, है ना, और इस डिस्क की जो रेडियस दे रखा है, ये रेडियस दे रखा है और ये रेडियस जो है वो 2r है, ओके। और इसी डिस्क के ऊपर एक डिस्क रखेंगे इस तरह से टच करवाकर रख दिए, ठीक है। देखिए इसी के ऊपर रखा गया है, रख दिया गया, इसका यहां पर सेंटर होगा, यहां पर होगा ये O2, इसका रेडियस क्या है r है, ठीक है। एक के ऊपर दूसरा रखा गया है ना, तो कंपोजिट वाला सिस्टम लगेगा। तो यहां से पहली वाली लो A1 बड़ा वाला, तो पाई इंटू रेडियस 2r का होल स्क्वायर यानी 4 पाई r स्क्वायर। इसका लोकेशन लोगे तो x1 इज इक्वल टू 0, इसी को ओरिजिन मान रखा मैंने, चलो ठीक। अब देखो सेकेंड वाला लो, तो सेकेंड वाला A2 जो क्या आएगा पाई r स्क्वायर आएगा, लेकिन x2 ले लो कितना, देखो यहां पर सेंटर है ओरिजिन और यहां पर लेना है क्योंकि ये x एक्सिस है, तो यहां से यहां तक जाओगे r, ठीक है, क्योंकि रेडियस r है, r और r 2r हो गया, देखो इसका रेडियस के बराबर इसका डायमीटर हो जाएगा, तो ये हो गया r। अब सेंटर ऑफ मास की लोकेशन लेनी है, तो सेंटर ऑफ मास जब भी होगा तो दोनों को ज्वाइनिंग लाइन पर होगा, x पर होगा, लोकेशन होगा A1 x1 प्लस रख रहे हैं तो प्लस A2 x2 बाई A1 प्लस A2। तो यहां पर अब हम एक सीएम लगाएंगे, एक सीएम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा A1 x1 तो 0, A1 x1 यहां पर 0, A2 x2
तो पाई आर स्क्वायर इंटू आर, पाई आर स्क्वायर इंटू आर बाई फर्स्ट एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, सेकेंड एरिया पाई आर स्क्वायर, सेकेंड एरिया पाई आर स्क्वायर। देखिए तो यहां पर लिखोगे पाई आर स्क्वायर इंटू आर बाई 5 पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर कटेगा, पाई पाई भी कटेगा, तो आर बाई 5, यानी एक सीएम इज इक्वल टू प्लस आर बाई 5 होगा। यानी सेंटर ऑफ मास की लोकेशन जब भी एंट्री करेगा तो किधर करेगा, इधर करेगा, यानी सेंटर ऑफ मास की लोकेशन। हो गया ऐसा, यानी जब एक दूसरे के ऊपर रखेंगे तब। अब बात यहां पर आती है क्या चीज, देखो ये डिस्क ऑफ रेडियस आर इज कट, अब कट करना, अब कट करना है, यानी माइनस वाला कंसेप्ट लगेगा। आउट फ्रॉम ए लार्ज डिस्क ऑफ रेडियस 2r, 2r में r को माइनस करने वाला बात आ रहा है, कट करने वाला आ रहा है। इन सच वे दैट द एज ऑफ द होल touches the edge of the disk, locate the center of mass of the residual disk। यानी यहां पर आपने बड़ा सा डिस्क लिया, ओके, बड़ा सा डिस्क लिया, और ये क्या लिया, यहां पर सेंटर लिया, तो ये पहली वाली सेंटर है, ठीक है। ये रेडियस क्या है, 2r है। हो गया ऐसा। अब इसमें से एक डिस्क कट कर रहे हैं, डिस्क कट कर रहे हैं, सेंटर O2 है, तो इसका भी रेडियस तो r ही है, ओके। इसको कट कर दिया मैंने, कट कर दिया, तो ये खाली जगह है यहां पे हो गया, वहां पे खाली जगह हो गया, ठीक है, खाली जगह हो गया, हो गया ऐसा, खाली जगह हो गया। अब जब खाली जगह हो गया तो अब बारी बारी से डिस्कस करो। पहली वाली तो पाई इंटू 2r का होल स्क्वायर, दैट मीन्स 4 पाई आर स्क्वायर। x1 लोगे 0, दूसरी वाली के पास पहुंचो, जो काट के हटा रहे हैं, तो ये 2, रेडियस r है, पाई आर स्क्वायर, x2 ले लो, कितना, यहां से यहां तक चलोगे तो r ही होगा ना, टोटल डायमीटर 2r, तो ये r है और ये r, तो टोटल 2r होगा, तो ये r होगा। चलिए ठीक, अब सेंटर ऑफ मास की लोकेशन लगाओ, एक cm क्या आएगा, a1 x1 आएगा, कट करके हटा रहे हैं, तो a2 x2 बाई a1 माइनस a2, a1 माइनस a2 दे दिया गया, ठीक है। अब यहां से एक cm होगा, a1 x1 माइनस a2 x2 बाई a1 माइनस a2, ठीक है, एक cm दे दिया गया, तो a1 x1 0, a1 x1 0, a2 x2 तो पाई आर स्क्वायर इंटू आर, तो देखिए x cm इज इक्वल टू माइनस a2 पाई आर स्क्वायर इंटू आर बाई एरिया a1 क्या, a1 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर माइनस क्या लिखोगे, आर स्क्वायर, माइनस क्या लिखोगे, आर स्क्वायर, माइनस पाई आर स्क्वायर इंटू आर बाई 4 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, तो 3 पाई आर स्क्वायर। हो गया ऐसा, पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कटेगा, पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कटेगा, r बाई 3 होगा, एक cm इज इक्वल टू माइनस आर बाई 3, एक cm इज इक्वल टू माइनस आर बाई 3 दे दिया गया, ओके। तो एक cm इज इक्वल टू माइनस आर बाई, यहां पर 3 दे दिया गया। हो गया ऐसा, क्लियर है। तो अब यहां से देखिए माइनस आर बाई 3 होना मतलब सेंटर ऑफ मास जो है r बाई 3 इधर नहीं जाकर के इधर आ गया,
यानी सेंटर ऑफ मास एक यहां होगा। कब? जब इसको काट कर, जैसे पूरा डिस्क था, पूरा मटेरियल था, तो सेंटर ऑफ मास यहां पर था, और जैसे ही डिस्क को काट करके हटाया तो सेंटर ऑफ मास जिधर मास है उधर शिफ्ट हो गया, कितना पे? r/3 पे, r/3 पे, यही हो गया, लेफ्ट खिसक गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप यदि रखेंगे नियरेस्ट, या तो ऊपर रखेंगे तो ऐड करके बनाएंगे, और यदि कट करके हटाएंगे तो आप माइनस वाला कंसेप्ट लगाएंगे। ओके, तो इसी के साथ ये टॉपिक यहां पे एंड होती है।